नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस चल रहा है। हिंदुओं के ऊपर बोलते हैं, माइनॉरिटीज जो वहां पे हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके ऊपर अत्याचार एकदम अच्छा खासा हो रहा है। बीच में खबर ये भी आ रही है कि एक साइड में बोलते हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्लस बांग्लादेश उसी रास्ते पे चल चुका है जिस रास्ते पे पहले पाकिस्तान चलता था। तो जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो कम बोलते हैं ना दूरियां कम हुई हैं, ये दोनों पास में आ गए हैं, तो उससे भारत को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आगे चल करके। तो दोस्तों आज इसको हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं कि ये दोनों बोलते हैं ना भाई कौन से रास्ते पे चल रही है। दोस्तों अपने रीजन में देखा होगा जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हालात है। पहले ही देखिए, इनको देखिए, ये है चिन्मय दास प्रभु। इनको क्या कर लिया गया, 25 नवंबर को अरेस्ट कर लिया गया बांग्लादेश के द्वारा। ये आरोप लगाया कि भैया इन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग का क्या किया है, डिसरेस्पेक्ट किया है। अब ये तो चलिए ठीक है, अरेस्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनके लिए लॉयर को अपॉइंट किया गया। तो जो यहाँ पे बांग्लादेशी लॉयर था, जो चिन्मय कृष्ण दास प्रभु का क्या कर रहा था, केस लड़ रहा था, उसके ऊपर बोलते हैं ना हमला हो गया। तो भाई इसने बोला कि भाई आप, मैं केस क्या कर सकता हूँ, लड़ नहीं सकता हूं, और बेल क्या हो गई, डिनाइड हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इनका नाम है एडवोकेट रमीन रॉय। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अब इनके ऊपर जो अटैक किया गया वो किसने किया, वहां की जो बोलते हैं ना कीड़े कांडे करने वाले लोग हैं, इस्लामिस्ट जो लोग अपने आप को समझते हैं कि बांग्लादेश बोलते हैं ना ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे, अमेरिका पीछे हो जाएगा, यहाँ पे जापान को पीछे कर देंगे, रसिया पीछे हो जाएगा, चाइना पीछे हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसी राह पे चले हैं, ऐसा बोलते हैं ना सफाई कर रहे हैं कि एकदम बोलते हैं ना बस बांग्लादेश तो अभी तो बोलते हैं ना स्विट्जरलैंड को फेल कर देगा। उनकी ऐसी विचारधारा है कि हम बांग्लादेश के अंदर बहुत बदलाव कर रहे हैं। तो ये जो चीजें चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक, वो एक कॉमन सी चीज है, क्योंकि उनके दिमाग में ये क्या भर दिया गया है कि बांग्लादेश बोलते हैं ना फॉलो करता था किसको, कि मोदी, मतलब मोदी जैसा बोलते थे यहां से वैसा शेख हसीना करती थी। तो ये बोलते हैं ना उनके अंदर एक माइंड कॉन्सेप्ट में भर चुका है कि इंडिया ही क्या कर रहा था, बांग्लादेश को चला रहा था। ये सब चीजें तो दोस्तों चल रही थी। उसमें अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भारत में ये डिमांड की जा रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम खाली पोस्टर लेकर के खड़े हैं, भारत कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। तो भारत को क्या करना चाहिए, इसमें बोलते हैं ना कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, कि ताकि बोलते हैं ना बांग्लादेश को समझ में आ जाए कि 1971 में अगर हम नहीं होते तो तुम्हारा जन्म नहीं होता, आज कहीं मरे पड़े होते तुम लोग। ये मतलब भारत में बोलिए ना इस पॉइंट को लेकर के ना बहुत काफी बोलते हैं ना लोगों के अंदर नाराजगी है। उसी बीच में क्या है, यूनुस चचा क्या बोल रहे हैं कि अरे बांग्लादेश तो यार एकदम यूनाइटेड है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, देखो बांग्लादेश को अभी हम कैसे कितना आगे बढ़ा देंगे। मतलब इनके यहाँ पे समय समय पर प्रोटेस्ट होते रहता है, इनकी इकोनॉमी पूरी बर्बाद होते जा रही है। जब से भाई साहब ये बोलते हैं ना इंटरिम गवर्नमेंट में केयर टेकर पीएम बन करके आए हैं, खाली क्या करवा रहे हैं, प्रोटेस्ट 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 बस। भाई ग्रोथ हो रहा है बांग्लादेश में बहुत, अभी देखना इंडिया पीछे हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी खबर थी कि जो 63 इस्कॉन मॉन्क्स थे जो क्रॉस कर रहे थे, मतलब बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आ रहे थे, उनके पास सब वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स भी था, फिर भी उनको रोक लिया गया कि भैया ये कुछ करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे सीरियसली अगर देखा जाए ना, तो बांग्लादेश बस ये चाह रहा है ना कि कैसे भी करके ना इंडिया से बोलते हैं ना अपने सारे रिश्ते खराब कर लो, और अपने बोलते हैं ना सच्चा पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे बना लो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे एक मैप में देखने जाए, तो भारत को पहले बोलते हैं ना बहुत इशू चल रहा था किसके साथ में, चाइना के साथ में। फिर यहाँ पे बोलते हैं ना पेंगोंग लेक पे बोलते प्रॉब्लम हुआ था, चाइना के और इंडियन आर्मी लड़ गई थी आपस में। तो यहाँ से क्या हुआ कि अभी जब ये ब्रिक्स समिट हुई, तो ये वाला न्यूज थोड़ा सा अच्छा हुआ कि भैया कि चलो चाइना थोड़ा शांत हुआ, भारत भी थोड़ा बोलते हैं ना नॉर्मलाइज हुआ, यहाँ पे बॉर्डर पे जो गतिविधियां थी नॉर्मल हुई। लेकिन पाकिस्तान से तो भाई साहब यहाँ पे तो हमेशा आतंकवादी बोलते हैं, जैसे गिफ्ट में होते हैं, रोज एक एक गिफ्ट में आ जाते हैं यहाँ पे। अब वो सिचुएशन हमको देखने को मिलेगी बहुत जल्दी बांग्लादेश से। तो इन सब चीजों का भी बीच में देखा, कभी पहले तो कुछ दिन देखा होगा आप, एक दो महीना पहले की मालदीव से लेकर के परेशानी चल रही थी। मतलब भारत बोलते हैं ना कहीं से एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की, खत्म करने की कोशिश करता है, तो कहीं से एक चालू हो जाती है। अब यहाँ पे एक बोला जाता है कि अभी देखिए, आप अपने दोस्त तो बदल सकते हो, लेकिन बोलते हैं ना पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हो। अब ये जो पड़ोसी बांग्लादेश है, इसको अभी झेलना तो पड़ेगा। अब इसको झेलना है तो भाई साहब बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे बोलते हैं ना एकदम मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जब तक शेख हसीना की सरकार थी सब कुछ अच्छा चल रहा,
लेकिन अब ये आंकलन लगाए जा रहे हैं कि अब शेख हसीना बोलते हैं ना बोलना शुरू कर दी है। इन्होंने बोला कि यूनुस क्या है, जेनोसाइड का एक बोलते हैं ना बंदा है, ये बस खाली जेनोसाइड कराना चाहता है, ये किसी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर रहा है। ये पहला पब्लिक एड्रेस किया है किसने, शेख हसीना ने। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है क्या, अभी तो कोई डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से आए हैं, ट्रम्प के आने के बाद देखिए ट्रम्प बोलते हैं ना यूनुस चचा को थोड़ा भी नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि यूनुस चचा क्या किए थे, जब ये पहली बार जब बोलते हैं ना, फर्स्ट टर्म था जब इनका डोनाल्ड ट्रम्प का, तो इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था ट्रम्प के बारे में। और ट्रम्प भाई साहब बोलते हैं ना चीजें भूलते नहीं है। इसे भी ट्रम्प ने क्या किया, रगड़ा किसको, जस्टिन ट्रूडो को रगड़ा था अच्छे से। अब जस्टिन ट्रूडो भाई साहब भाग के गए ट्रम्प के पास में, बोलते हैं यार देखिए आपने 25% का आप टैरिफ लगाने वाले हो हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, हम मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा मत करिए आप। तो ट्रम्प ने बोला अच्छा ऐसा है, एक काम करिए आप, आपको इतना हमारे टैरिफ से डर लग रहा है, तो एक काम करिए आप भी क्या करिए, यूएस का पार्ट बन जाइए। अभी देखिए अमेरिका के 50 स्टेट है, आप भी क्या करो अपने सॉवरेन कंट्री को भूल जाओ, आप भी एज ए स्टेट होम से ज्वाइन कर लो, और हम वो क्या करेंगे, तुमको कनाडा का तुमको गवर्नर बना देंगे। इतनी भयंकर बेइज्जती किया है ट्रम्प ने इनकी ना। ये भाई साहब दौड़ के गए थे ट्रम्प से बात करने के लिए, डिनर उनर किए, डिनर में भाई साहब बोलते हैं ना डेजर्ट ही मिल गया इनको। मतलब पहले ट्रम्प ने क्या किया, इनको पहले खूब धोया, अब धोने के बाद उसपे बोलते हैं ना भाई साहब मसाला मार करके ना पूरा मिर्ची रगड़ दिया इनके ऊपर। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये सब तो बोल दिया भैया की बोलते हैं ना आप ज्वाइन करा दो। उसके बाद बोलते हैं ना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने, यहाँ का ट्रूथ सोशल इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पे पोस्ट भी कर दिया, ओ कनाडा, यहाँ पे देखो कनाडा यहाँ पे खड़े हुए हैं जस्टिन ट्रम्प। मतलब भाई साहब ये बंदा होते हैं ना ऐसा इनको धोया है ना, मुझे लगता है ना 4-5 दिन तक तो बेचारे ना सदमे होंगे, नींद नहीं आ रही होगी। वही पॉइंट लेकर के बोला जा रहा है यूनुस चच्चा के बारे में, कि यूनुस चच्चा को भी बोलते हैं ना अगर कोई एकदम अच्छे से टिंची दे सकता है तो भाई साहब ट्रम्प ही देंगे, एकदम भयंकर तरीके से देंगे। देखिए ये चीजें पता ना कि भारत सरकार के द्वारा से तरफ बोलते हैं ना धीरे धीरे पूरे पेज कसा जा रहा है, लेकिन बोलते हैं ना एक लेवल वाला नहीं किया जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि भैया अब ट्रम्प आ गए हैं तो ट्रम्प पूरा क्या करेंगे, यूनुस चच्चा से पूरा सपोर्ट वापस ले लेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि ट्रम्प के दबाव से बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो, और उस चुनाव के अंदर शेख हसीना की पार्टी को भी बोलते हैं ना इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिले, और अगर वो शेख हसीना फिर से वापस जीत जाती है तो वापस से हो सकता है कि शेख हसीना जा सकती है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम ही है, लेकिन ये भी लोगों ने अपना आकलन लगाना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए ना दोस्तों, तो एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्लादेश के बीच में जो गहरी दोस्ती बढ़ी है ना, इसका कहीं ना कहीं बोलते हैं ना भारत के लिए एक एडवर्स इफेक्ट तो आना ही वाला है। अभी देखिए बांग्लादेश की तरफ से क्या बोला गया, बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है ये बोलते हैं पाकिस्तानी जितने भी हैं वीजा उजा चाहते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं रहे आप, पाकिस्तानी जितने भी सिटीजन सबको वीजा वीजा मिल जाएगा जो पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं। अब आपको कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2019 में जो शेख हसीना ने मैंडेट करके रखा था कि भाई साहब कोई भी पाकिस्तानी अगर बांग्लादेश के अंदर आना चाहता है तो पहले उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किससे भाई साहब, बांग्लादेशी सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन से। ये हमने हटा दिया है, हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं भाई साहब। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं नवंबर की घटना बता रहा हूं। नवंबर में क्या हुआ कि एक पाकिस्तानी जो शिप है जो कराची से चली, उसको डॉक कहां पे किया गया, बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट पे। तो मतलब यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है भैया कि एक रिस्टेब्लिशमेंट किया जाए डायरेक्ट मैरीटाइम में, कहा दोनों के बीच में, या इसके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 47 ईयर्स के बाद मतलब दोस्ती बढ़ा रहे हैं भाई साहब मैरीटाइम में। प्लस यहाँ पे भी बोला कि सितंबर में इन लोगों ने क्या किया था, लिफ्ट कर लिया था इंपोर्ट बैन, जितना भी रिस्ट्रिक्शन था किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। अगर मैं आर्म्स ट्रेड की बात करूं तो भाई साहब बोलते हैं ना जैसे शेख हसीना की सरकार गिरी, वैसे ढाका ने क्या किया भाई साहब, ऑर्डर दिया फ्रेश सप्लाई ऑफ आर्टिलरी अम्यूनिशन पाकिस्तान, भैया गोला बारूद लाओ। यहाँ भी बताया गया 40,000 राउंड्स ऑफ आर्टिलरी एमिनेशन एंड 2,000 टैंक एमिनेशन यूनिट्स, 40 टन्स ऑफ आरडीएस एक्सप्लोजिव्स एंड 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स। ये सब क्या किया गया, पाकिस्तान से मंगाया गया बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि ये लोग तो पहले भी बोल चुके हैं कि हमारा दुश्मन तो हिंदुस्तान है, हमको पाकिस्तान के साथ में एकदम अलाई बनना चाहिए, न्यूक्लियर ट्रीटी कर लेनी चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। इन सब मुद्दों से देख करके लगता है दोस्तों ना कि आने वाले समय में बांग्लादेश से ना हमको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो भारत सरकार को अभी से ही बोलते हैं ना तैयार रहना चाहिए इस सब चीजें के लिए। हालांकि सरकार तो ऑलरेडी तैयार है इस सब चीजों से लड़ने के लिए। दोस्तों अगर ये आर्टिकल पसंद आया आपको तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।